द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में कुछ नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, मुस्लिमों की पिटाई करते हैं तो उन्हें टारगेट करते हैं। एक ताजा मामला सुल्तानपुर से सामने आया है। एक मुस्लिम शख्स के साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसे पीटा गया। ये कोई पहली खबर नहीं है, इसके पहले भी कई सारी खबरें आ चुकी है, लेकिन आज तक कार्रवाई इन पर नहीं होती। शायद इसी वजह से हिंदू मुस्लिम का राग अलापने के लिए राजनेता ऐसी मॉब लिंचिंग करवाते हैं। ऐसी तस्वीरें सड़क पर देखने को मिल जाती हैं। सुल्तानपुर की खबर है। मोहम्मद तौसीफ नाम के एक शख्स है जो ट्वीट करते हैं इस खबर को। आखिर कब होगी इस देश में मुसलमानों के साथ लिंचिंग बंद? सुल्तानपुर में अराजक तत्वों के द्वारा फैज नाम लड़के को बुरी तरह पीटा गया। यह वीडियो आप देखिए, पूरी स्क्रीन पे वीडियो में दिखाना चाहूंगा आपको किस तरह से स्कूटी पर एक शख्स आ रहा था, उसको उतारा गया। उसके बाद एक चार लोग उसे घेर कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। क्या यह सभ्य समाज में सही है? क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? क्या यह कानून के खिलाफ नहीं है? क्योंकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार आखिरकार किसको है? क्या मुस्लिम समुदाय को सिर्फ और सिर्फ पीटा जाएगा, टारगेट किया जाएगा? कोई बात हो जाती है। अभी सुल्तानपुर की घटना थी, एक पुरानी घटना मैं आपको जिक्र बता रहा हूं कि पुरानी घटना में सुल्तानपुर के एक शख्स की इतनी पिटाई कर दी गई कि उसकी मौत हो गई। मलंग नाम का शख्स था सुल्तानपुर में, मलंग खुर्शीद की पिटाई से मौत हो गई। इतनी पिटाई उसे की गई। 55 साल के अधेड़ मुस्लिम की लिंचिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले अधेड़ से बेरहमी से पीटा गया और फिर उसको एक जगह छोड़कर आरोपी भाग निकले। लोगों के द्वारा अधेड़ व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में लिपापोती करते हुए काफी दबाव के बाद मामले को दर्ज किया। कितनी शर्म की बात है, एक शख्स की मौत तक हो जाती है, उसके बाद दबाव बनाना पड़ता है, तब मामला दर्ज किया जाता है। आपने पहले वाले वीडियो देखी, यह भी हाल फिलहाल की है, और दूसरी वीडियो आप कुछ दिन पहले की, ज्यादा दिन नहीं हुए। इस वीडियो खबर में बता देता हूं कब की है, 27 जून 2021 की। इसी साल की वो खबर है, 27 जून की, जब उस शख्स की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अपना माहौल बना रहे हैं, देश और समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर दी जा रही है हर एक मामले को लेकर कि वो हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू हो जा रहे हैं और लोगों को मारने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। एक एक करके मैं खबर आपको बता दूं। कानपुर की घटना आपने देखी थी। कानपुर में कैसे एक रिक्शा चालक को मारा गया था, पीटा गया था उसको, उसकी बेटी के सामने उसको बेरहमी से मारा गया। बेटी गुहार लगाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन इन बेरहम इंसानों को यह नहीं दिखा कि बेटी भी छोटी सी है। किस पर हाथ उठा रहे हैं, क्यों हाथ उठा रहे हैं? लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। और बजरंग दल का लोग क्या बोल रहा था वहां पे, ये मुगल काल नहीं, हिंदू होंगे परेशान तो ना बैठेंगे शांत। ये बात है भाई। इस देश में नफरती लोगों के पैदा होने की आशंकाएं इतनी बढ़ गई हैं, और ये देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हिंदू मुस्लिम जब देखो तब मारपीट की खबरें सामने आ जाती हैं। मैच होता है, मैच में भी पॉलिटिक्स घुस जाती है। मोहम्मद शमी को टारगेट करने की कोशिश कर दी जाती है कि मोहम्मद शमी जब हारे हैं, मोहम्मद शमी की वजह से हारे हैं। ओवैसी ने भी इसमें बयान दिया था कि मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया। बिल्कुल सही बात है। ये जिस तरह से मोहम्मद शमी को सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी को टारगेट किया गया था, इससे साफ समझ में आता है कि मुस्लिम होने की सजा मिली थी। अभी कल ही हमने आपको खबर दिखाई किस तरह से मुस्लिम शख्स को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही, लेकिन सब चुप्पी साध लेते हैं, कोई नहीं बोलता। मध्य प्रदेश से एक के बाद एक खबर थी, एक एक करके मैं खबर आपको बताता हूं। चूड़ी वाले को पीटा गया, उसके बाद एक जीरा बेचने वाले शख्स को पीटा गया, उसके बाद नीमच में आपने घटना देखी, उसके बाद एक मुस्लिम आयोजक था एक रैंप वॉक का, उसको जाकर हिंदू जन जागरण के कुछ वो टुचपुंजे कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, वहां मारपीट करने लगते हैं। उसके बाद आपने देखा कि वहां पर गरबा हो रहा था, तो स्कूल के से आयोजित किया गया था, वहां मुस्लिम भाई पहुंचे, तो वहां हिंदू जन जागरण के मंच वहां पहुंच जाता है, वहां भी जाकर उनको गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस रात भर उनको रखती है, कहती है कि माहौल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तो पुलिस भी इन लोगों का साथ देती है, ऐसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो क्या हो रहा है इस देश में? बरेली में एक शख्स को इसलिए पीट दिया था कि मुसलमान है, और उसी जगह पुलिस घुमा करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है, एक शब्द पुलिस के मुंह से नहीं निकलता है, और खबर सामने आती है कि मुस्लिम को मारा जा रहा है, सब हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। ऐसी खबरें जब निकलकर सामने आएंगी तो सवाल पूछा जाएगा। हाल फिलहाल का एक वीडियो आपने देखा, कैसे एक मुस्लिम शख्स ने रेस्टोरेंट खोल दिया, उसका मालिक था वो, तो कैसे कैसे नारे लग रहे थे, वीडियो देखा है आपने? कैसे कैसे नारे लगे, थोड़ा सा और भी देख लीजिए वीडियो, आप समझ जाएंगे, आपकी याद ताजा हो जाए कैसे उस वीडियो में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यही जहर है जो भरा हुआ है, जो भरा गया है 2014 के बाद से एक शख्स के अंदर ऐसा जहर भरा गया। ये थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिए। अगर इस देश में रहना होगा, भारत माता की जय।
देखा आपने किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं? रहना होगा जय श्री राम, कहना होगा अब गोली मारो, ये करो वो करो, इनको उनको। इस तरह की भाषा शोभा देती है? सभ्य समाज में तो हमें नहीं लगता इस भाषा का आदर सम्मान होगा। इसका विरोध ही किया जाएगा, ऐसे लोगों का विरोध किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से उनकी दुकान चलती है, इन्हीं से उनकी कुर्सी बनी रहती है, इसीलिए ये कराने के लिए हमेशा वो आतुर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। आपने फिल्मों में बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि किस तरह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए दंगे करवाए जाते हैं। एक मूवी हमको याद आ रही है, नायक, आपने देखी है? नायक मूवी में किस तरह से मुख्यमंत्री साहब इस तरह के दंगे वंगे करवाते रहते हैं। अमरीश पुरी उसमें मुख्यमंत्री थे, आपने भी देखा था। तो ये सब फिल्मों में तब हम बचपन में देखते थे, और आज बिल्कुल ये सत्य नजर आता है। आज की राजनीति जो हो गई है, लड़ाओ एक दूसरे को और राज करो, वही हो गई है। सेम टू सेम पूरा वही दिखता है कि लगता है हम फिल्म जो देखे थे वही अब हो रहा है। और फिल्म भी वास्तविक जीवन पर आधारित ही बनती है, तो हो सकता है ये विचरण की स्थिति आई हो कि इस तरह से होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की सजा लोगों को दी जाती है, चाहे वो श्रमिक हो या फिर अन्य लोगों को, उनको फंसाया भी जाता है। बुलंदशहर की घटना को हम आपको बता रहे थे किस तरह से उसमें उस मुस्लिम शख्स को इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए फंसा दिया जाएगा, इसलिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए आपके ऊपर केसेस लगा दिए जाएंगे। ये क्यों हो रहा है इस देश में? सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। 5 राज्यों में अभी चुनाव है, अभी और तनाव बढ़ेगा, अभी हिंदू मुस्लिम और कराने की कोशिश होगी, हमको और आपको बरगलाने की, भड़काने की, दंगा फैलाने की कोशिश भरपूर होगी, भरपक प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सब मिथ्या है। हमें इस बात को समझना है कि असली हकीकत क्या है, हमें इसका अंदाजा लगाना है। क्योंकि अगर हम नहीं इस पर आगे बोल पाए, ना अगर इस पर एक्शन ले पाए, तो ये इसी तरह से अपनी दुकान चलाते रहेंगे, हमको और आपको लड़ाते रहेंगे। तो ये इनकी मंशा रहती है कि मुसलमानों को टारगेट करो, हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइज होगा, इधर उधर बटेगा, इसमें हम जीत जाएंगे चुनाव और राज करेंगे। ये इनका है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, बताया जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहां चुनाव होने वाले हैं। तो बस यहीं पर इनकी निगाहें हैं कि देश में कैसे हिंदू मुसलमान बनाए। क्योंकि इन मुद्दों को जब सामने लाएंगे तो जनता अपने मेन मुद्दों से भटक जाएगी। मेन मुद्दा क्या होता है भाई? सरकार हम किस लिए चुनते हैं? सरकार कहती है महंगाई कम करेंगे। महंगाई कितनी आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, खाने वाले तेल के दाम कहां जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम कहां जा रहे हैं। किसान परेशान, किसानों के बारे में बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी भी धराशायी हो गई है। ये कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान परेशान है, सड़कों पर बैठा हुआ है। तो ये सब सवाल है जो जनता पूछ ना ले। बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ रोजगार कहां है? प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं बता पाएंगे 4.5 लाख रोजगार कैसे दिए गए, कहां दिए गए, किन किन को दिए गए। तो इन सवालों से बचने के लिए ही इस पैतरे को इस्तेमाल किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम कराओ, मॉब लिंचिंग कराओ, मारो पीटो, ये करो वो करो, ऐसी चीजें करो। तो ऐसे जनता मेन मुद्दों से भटक जाएगी, हिंदू मुस्लिम में पड़ जाएगी, वोट मिल जाएंगे, सब काम हो जाएगा। तो इन सब चीजों से हमें बचना है, आपको बचना है। और इनके जो इनका ये पैतरा है, इस पैतरे का मुंहतोड़ जवाब भी हमको आपको देना है। क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद ऐसी नफरत देखने को मिली, इसके पहले मुझे तो देखने को नहीं मिली, शायद आपको भी इतनी नफरत देखने को नहीं मिली होगी कि सड़कों पर इस तरह से मुसलमानों को पीटा जा रहा हो और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा हो। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।